तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया। बैरिस्टर गौहर बोले, हमारी किसी इदारे या सियासी जमात से कोई बातचीत नहीं हो रही। बानी PTI के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, एहतजाज करने पर मुकदमे और लाठी चार्ज किया जाता है। सेनेटर फैसल वाडा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतहर के दरमियान खतो किताबत हुई थी। आइन के आर्टिकल 19A के तहत मुझे खतो किताबत की कॉपी फराहम की जाए। बतौर पाकिस्तानी अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखता हूँ। खत का मतन। किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत कबूल नहीं, आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अपनी मर्जी अदालत पर मुसल्लत करना भी मुदाखलत है। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे बढ़ना होगा। अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार को आइंदा समात पर तजावीज़ देने की हिदायत। हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, धरने के वक्त सबको पता था मामलात कौन चला रहा है। मैंने फैसले में लिख कर दिया था, जनरल फैज़ हमीद इसके पीछे थे। खुद कमीशन नहीं बनाया, आप पर छोड़ा था ताकि मेरी ज़ात का मसला ना आए। आपने शायद जनरल फैज़ हमीद को बचाना था। जजेस का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी, अंदरूनी हो या बैरूनी दबाव, हमें इसे दूर करना है। अगर आज हमने इस मसले को हल नहीं किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अदलिया को बाइख्तियार बनाना है, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। अगर हम अपने दरवाजे ना खोलें तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन की बालादस्ती नहीं, महज कागज़ का टुकड़ा है। शौकत सिद्दीकी केस के फैसले के बाद हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया, ISI, IB और MI किस कानून के तहत बनी? आइंदा समात पर इन एजेंसीज के कानून बताएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। एहतसाब ब्यूरो ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। वजीर आजम का आखिरी किस्त के इजरा पर इत्मीनान का इजहार। कहा, रकम मिलने से मौशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी तब होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। मुश्किल फैसलों के सम्राट मौशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। पूरी जान लड़ाकर मुल्क को मौशी तरक्की दिलाएंगे। मरियम नवाज का शादी की तकरीब में वन डिश पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने और नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। फराहमी और निकासियाब के मनसूबे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इजाज़त से मशरूत करने पर इत्तेफाक। कराची के इलाके न्यू चाली के करीब दुकान में गैस लीक होने से धमाका। 2 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी। सिलेंडर धमाके के शवाहिद नहीं मिले। मुतासरा दुकान में गैस का इखराज हो रहा था। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। और वजारत खजाना का मौशी शरह नमू में बेहतरी और महंगाई में कमी का दावा। बैरूनी कर्जे भारी सूद की अदायगी बड़ा चैलेंज करार। स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का मज़र। बड़ी सनतों की कारकर्दगी हदफ के मुकाबले में गैर तसल्ली बख्श रही। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मौशी ग्रोथ मुतदिल और अगले साल ज़्यादा बेहतर रहेगी।